एक महापरिवर्तन का महीना होगा मई 2025, क्योंकि इसी महीने देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में हमारे छठे भाव पर गोचर करने जा रहे हैं मकर राशि के। तो वहीं पर राहु जैसा ग्रह आपको धन भाव पर मिलेगा, कुटुंब भाव पर मिलेगा, तो केतु जैसा ग्रह हमको अष्टम भाव पर प्रभावी होते हुए दिखाई पड़ेंगे। एक ऐसा महीना जहां पर 3 ग्रह हमारे लंबे अवधि तक चलने वाले ग्रहों के साथ साथ 3 ग्रह और होंगे, सूर्य, बुध और साथ में शुक्राचार्य भी अपना गोचर परिवर्तन करने जा रहे हैं। आइए जानते हैं क्या होगा इस महीने पर और कौन सी संभावनाएं सबसे ज्यादा प्रबल होगी। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कौन सी वो तारीखें हैं जो आपके लिए शुभ होंगे, कौन सी वो तारीखें हैं जिन तारीखों में हमको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, किस मात्र एक उपाय से इस महीने को हम सर्वश्रेष्ठ महीना बना सकते हैं। प्रारंभ करते हैं सबसे पहले ग्रहों के शासक भगवान सूर्य नारायण से। ठीक 14 तारीख का वो डेट होगा जिस दिन सूर्य देव ठीक हमारे चतुर्थ भाव पर मौजूद रहेंगे। होने को तो ये अष्टमेश हैं, लेकिन चतुर्थ भाव पर उच्च की स्थिति पर मौजूद रहेंगे। कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कार्य कराने के लिए 14 तारीख तक का समय हमारा अनुकूल रहेगा। सूर्य जब चतुर्थ भाव पर रहेंगे तो कैरियर भाव पर इनकी दृष्टि रहेगी। कार्य क्षेत्र पर एक सफलता का वातावरण भी हमको सूर्य देव के माध्यम से 14 तारीख तक मिलने का योग ज्यादा मजबूत रहेगा। इसके बाद जब 14 तारीख से लेकर के फिर जब अगले 14 जून तक के यही सूर्यदेव त्रिकोण भाव पर उपस्थित हो जाएंगे। अब ये त्रिकोण स्थान है आपके डिसीजन का। सूर्य बोलता है कि मैं बहुत बड़ा ग्रह हूं, अर्थात राजा है। हमारे अंदर जो सोच आएगी वो राजा के प्रकार से आएगी। हम दूसरों के लिए भी बहुत कुछ करना चाहेंगे। सूर्य हमारे अष्टमेश हैं, इससे कुछ रुकावटें हमको मिल सकती है संतान पक्ष को लेकर के। संतान को लेकर के कुछ असंतोष हमारे जीवन पर व्याप्त हो सकते हैं। अब अगले ग्रह के रूप में हमको प्राप्त होते हैं ग्रहों के जो सेना नायक हैं, वही हैं मंगल देव। और मंगल पूरे इस महीने हमको नीच अवस्था पर मिलने जा रहे हैं, ठीक हमारे सप्तम भाव पर। सप्तम भाव हमारे बिजनेस का होता है, व्यापार का होता है, और ये मंगल सदैव के लिए आपके इनकम भाव के मालिक होते हैं। इसलिए इनकम का जो सोर्स होगा वो हमारा बिजनेस, हमारा कर्म क्षेत्र होगा। काम धंधे से हम ज्यादा इनकम निकाल करके ले पाते हैं, परंतु ध्यान रखिएगा मंगल नीच अवस्था पर है, इसलिए अपने दाम्पत्य जीवन को हमको सुरक्षित रखने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। जीवन साथी या जीवन संगिनी को लेकर के कुछ असंतोष आ सकता है, इसलिए अपने एक दूसरे पर नियंत्रण रखना है। हमको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि मंगल का दूसरा नाम गुस्सा कहा गया है। सप्तम भाव मित्रों का होता है, इसलिए मित्रों के संग भी हमको अपने वैचारिक वैमनस्य को नहीं करना है। उनके संग मित्रवत व्यवहार रखते हुए इस मंगल को हम नियंत्रित कर सकते हैं। हालांकि कौन से उपाय करने होंगे इस मंगल के लिए वो हम वीडियो के अंत में बताएंगे, उसे आप करिएगा जरूर। अगला परिवर्तन हमको देखने को मिलेगा बुध, जो कि ग्रहों के राजकुमार हैं। यही बुध देव मकर राशि के योग कारक ग्रह बनते हैं और इन्हीं का प्रभाव हमको देखने को मिलेगा पंचम भाव पर। पंचम भाव पर बुध स्थित रहेंगे, ये हमारे डिसीजन मेकिंग पावर को कई गुना अच्छा बढ़ा देंगे। बुध का पंचम भाव पर होना एक ऐसा सिचुएशन आएगा जहां पर आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़ सकता है, तो आप तैयार रहिए। 6 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक कोई बड़े डिसीजन का दौर हमको देखने को मिलेगा। विशेषता ये हो गई कि ये डिसीजन जो हम लोग लेंगे वो अपने शुभ के लिए लेंगे, और कोई वर्तमान में जो अगर अच्छी स्थिति नहीं चल रही है तो भविष्य में उसकी बेहतरी के लिए वो डिसीजन हमारा होगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के लिए बुध को कारक ग्रह माना गया है। पंचम भाव स्वयं शिक्षा का होता है, इसलिए इस महीने शिक्षा हमारी उत्तम रहेगी, पढ़ाई लिखाई में हमारा मन जाएगा। अगले ग्रह के रूप में सबसे बड़ा गोचर परिवर्तन होता है 15 मई को। 15 मई को देवगुरु बृहस्पति अपना गोचर परिवर्तन करते हुए ठीक आपके छठे भाव पर उपस्थित होंगे। हालांकि छठे भाव पर गुरु के गोचर को कोई अनुकूल गोचर नहीं माना गया है, बल्कि ये कहा गया है कि गुरु की दृष्टि जहां पड़ती है वो स्थान गंगा जल के समान पवित्रता रखती है, और वहां से हमको शुभ परिणाम प्राप्त करने से
कोई नहीं रोक सकता। इस हिसाब से गुरु छठे भाव पर है और इनकी दृष्टि पड़ रही है दसम भाव पर, पांचवी दृष्टि, जो कि हमारे करियर का है। तो न सिर्फ इस मई के महीने में बल्कि आने वाले 18 अक्टूबर 2025 तक आपके करियर के लिए एक बहुत सुंदर संयोग हो गया, जहां पर स्वयं भाग्य विधाता गुरु की दृष्टि मेरे करियर के भाव को सुशोभित कर रही होगी। इसके अलावा गुरु की एक दृष्टि और पड़ेगी और वो होगी आपके धन भाव पर। धन भाव पर गुरु की दृष्टि का पड़ना अर्थात कैरियर से मुझे धन की प्राप्ति हो पाना। छठा घर मेरे कैरियर, मेरे जॉब का है, मेरे मेहनत का है और द्वितीय भाव धन का है, इसलिए हम नौकरी से ज़्यादा अच्छा इंक्रीमेंट प्राप्त कर सकते हैं। कोई डील हमारा फाइनल हो सकता है, किसी का इंतजार कर रहे हैं हम किसी जॉब का या बिजनेस के डील होने का, तो वो ये देवगुरु बृहस्पति हम तक पहुंचा जाते हैं। विशेषता ये हो गई कि जो कार्य हमारा 1 साल में पूरा होना था, इस समय पर वही कार्य हमारा 4 से 5 महीने में होना है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था पर आ रहे हैं। अब अगला गोचर परिवर्तन होगा शुक्र के द्वारा, जो कि पूरे इस महीने उच्च के रहेंगे, सीधे 31 मई को ही अपना परिवर्तन करने वाले हैं। अब इस समय पर यही हमारे तीसरे घर पर होंगे। माना जाता है कि शुक्र मकर राशि के लिए एक योग कारक ग्रह हो गया, पंचमेश का तीसरे घर पर जाना। तीसरा घर हमारे कॉन्फिडेंस का है, हमारी मजबूती का है। इस समय पर आपके कॉन्फिडेंस अच्छे रहेंगे, किसी कार्य के प्रतिष्ठा के लिए, उसके उजागर के लिए आप ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र स्वयं एक सात्विक ग्रह है और सौम्य ग्रह माने गए हैं। इसलिए हमको जो कंपटीशन चल रहे हैं उससे बाहर निकलने में ये शुक्र हमको मजबूती प्रदान करेंगे। शनि को देखें तो शनि ऑलरेडी 29 मार्च से आपके तीसरे घर पर चल रहे हैं। बता देना चाहेंगे आपको कि शनि अभी अभी आप 7.5 से मुक्त भी हुए हैं और तीसरे घर पर शनि का गोचर, तीसरा, छठा, 10वां और 11वां, इन स्थानों पर शनि का गोचर एक अनुकूल गोचर माना जाता है। तीसरा घर हमारे पराक्रम का है और शनि हमारा कैरियर है, इसलिए कर्म क्षेत्र पर आप ज़्यादा पराक्रमी बनते हैं। आपके अंदर रिस्क लेने की कैपेबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है और ज़्यादा मजबूती से आप अपने कार्य को प्राप्त कर पाते हैं। ये शनि की एक सबसे बड़ी खूबसूरती हो गई। इसके अलावा भी कहा जाए तो 7, 8, 9, 10 इनकी जो 10वीं दृष्टि है वो 12वें घर पर पड़ेगी, अर्थात विदेशों से जुड़ा हुआ कार्य संपन्न कराना। विदेश संबंधी कोई कार्य आप कराना चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, बिजनेस वहां तक पहुंचाना चाहते हैं, शनि आपके समर्थन में रहेगा। शनि ही आईटी फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड हाउस जो है स्पोर्ट्स को दिखाने वाला थर्ड हाउस है। मार्केटिंग, सेल्स इत्यादि में आप संलग्न हैं। शनि आपके लिए एक अनुकूल गोचर लेकर के आया है। न सिर्फ इस मई 2025 में बल्कि अगले 2.5 साल तक कैरियर के लिए कोई अवरोध नहीं है। आप अपना कार्य बेहतरी से, शीघ्र से आप ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। अगले ग्रह के रूप में आते हैं राहु और केतु। दोनों छाया ग्रह हैं। पिछले अक्टूबर 2023 के बाद आज 18 मई 2025 को इनका गोचर परिवर्तन होने जा रहा है। यही आपके अपने दूसरे भाव पर राहु देव मौजूद रहेंगे, जबकि ठीक अष्टम भाव पर केतु देव विद्यमान रहेंगे। अब द्वितीय भाव पर राहु का आना यूं तो कौटुंबिक दृष्टिकोण से बहुत अनुकूल नहीं माना जाएगा, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण योग हमको ये उत्पन्न करा करके देते हैं। एक तो 11 नंबर की राशि पर है, जो कि शनि की राशि है। यथा शनि तथा राहु कहा गया है। ऊपर से राहु के अंदर एक तड़प है, एक जुनून है, एक जोश है, अर्थात मुझे धन प्राप्ति के लिए जो अंदर में चाहिए, जो आग चाहिए, वो राहु हम तक पहुंचा पाएंगे। राहु को हम प्रबल इच्छा शक्ति से जोड़ते हैं। अब वही इच्छा शक्ति हमारे जीवन में आ गई कि मुझे अपने फैमिली लाइफ को ठीक करना है। मेरे परिवार में ने जो मुझे जिम्मेदारी दिया है, उस जिम्मेदारी को मुझे पूरा करना है। मुझे बड़ा धन लाभ प्राप्त करना है, क्योंकि धन भाव पर राहु है। राहु की एक मानसिकता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे चाहिए ही चाहिए, और यही मानसिकता जातक को मिलेगी, अर्थात मकर राशि को प्राप्त होगी कि ये बड़े अर्थ लाभ से अगले 1.5 साल में जुड़ पाते हैं। अब केतु पर आते हैं। केतु हमको अष्टम भाव पर मिले हैं। देखा जाए तो अष्टम भाव
मोक्ष त्रिकोण का स्थान माना गया है और केतु देव स्वयं मोक्ष के ग्रह माने गए हैं, इसलिए अष्टम भाव पर इनका आना कहीं से भी आपके लिए माइनस कारक नहीं होगा, बल्कि कई गुना शुभत्व में वृद्धि करेगा। आप देखेंगे इस समय पर आप ज्यादा रिसर्चर हो रहे हैं, किसी पॉइंट पर आपका गहन अध्ययन होने जा रहा है। अष्टम भाव ऑकल्ट को रिप्रेजेंट करता है, एस्ट्रोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। आपका एस्ट्रोलॉजी के प्रति ज्यादा ध्यान आकर्षित होने लगेगा, ऑकल्ट पूजा पाठ के प्रति आप ज्यादा आकर्षित होंगे। यही नहीं, यही अष्टम भाव हमको मोक्ष दिलाने वाला स्थान है और केतु स्वयं मोक्षार्थी ग्रह माना गया है। तो जो वर्तमान सिचुएशन चल रहे हैं, जो रुकावट है, परेशानी है, डिप्रेशन है, तनाव है, उससे हम बाहर निकल पाते हैं। और न सिर्फ आज बल्कि 18 मई से अगले 1.5 साल तक केतु दो कहीं जाने वाले नहीं हैं, ठीक आपके अष्टम भाव पर रहेंगे। ईश्वर के प्रति आपकी आस्था प्रबल होगी, मेडिटेशन ध्यान के प्रति आप ज्यादा संलग्न होंगे और उन माध्यमों से जीवन के कोई भी रुकावट नहीं रह सकते, अर्थात आप एक नए विजेता के भांति अपने माथे पर एक तिलक लगाने जा रहे हैं। ये केतु का सुप्रभाव होगा। अब कौन सी वो तारीखें हैं जो आपके लिए अनुकूल साबित होंगी, कौन सी वो तारीखें हैं जिन तारीखों में हमको सतर्क रहना है, इसको अब बड़े ध्यान से समझिएगा। मकर राशि के लिए मई 2025 में जो शुभ तारीखें होंगी, 13 मई, 14, 18, 19, 22, 23 तारीख हमारे लिए अनुकूल साबित होंगी। इसके विरुद्ध जिन तारीखों में हमको सतर्कता रखनी होगी वो तारीखें हैं 5 मई, 6, 7, 16, 17, 25 और 26 तारीख को हमको सतर्क रहने की आवश्यकता भी रहेगी। यदि इन तारीखों में भी कोई आवश्यक कार्य करना पड़ भी जाए तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के, अपने इष्ट देव का सुमिरन करके आप उस कार्य को संपन्न करा सकते हैं। अब आते हैं इस महीने के सर्वश्रेष्ठ उपाय को जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस पूरे महीने मंगल हमको नीच के मिल रहे हैं हमारे सप्तम भाव पर। सप्तम भाव ही दाम्पत्य है, हमारा बिजनेस है। मंगल का कार्य है किसी भी कार्य पर झगड़ा उत्पन्न करना। मंगल के दुष्प्रभाव से बचने के लिए हमको ध्यान देना होगा श्री हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदर कांड का पाठ या बजरंग बाण का हमको पाठ करना होगा। जब हनुमान जी की कृपा हम प्राप्त करते हैं तो ये मंगल हमारा नियंत्रित होता है, अर्थात इसके उत्पात हम तक नहीं पहुंच पाते। दूसरे उपाय के रूप में मंगल का संबंध होता है लाल रंग की वस्तुओं से, इसलिए इस समय पर नीच के मंगल मिले हैं, लाल रंग की वस्तुओं से कुछ परहेज रख लें तो अच्छी बात होगी। बल्कि लाल रंग के वस्तुओं का दान कीजिएगा, लाल कपड़े हो गए, लाल फूल, लाल सिंदूर हमको हनुमान जी पर अर्पण करने चाहिए, या किसी जरूरतमंद को आप लाल कपड़ों का दान कर सकते हैं। इससे मंगल बैलेंस में रहेगा। मंगल का संबंध हमारे क्रोध से होता है, तो इस समय पर क्रोध बिल्कुल नहीं करना है। किसी भी स्थिति पर हमको झगड़े और तनाव की स्थिति से बचना ही इस मंगल के शुभत्व को प्राप्त करना होगा। और यही मंगल आपके लाभेश है, अर्थात इन उपायों से बड़े लाभ के अवसर भी ये हम तक पहुंचा जाएंगे। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।